तुम नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए बेटा? दिल नहीं चाहा। फराज, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, कुछ हुआ है क्या? हाँ, नींद नहीं आई मुझे। लगता है रात को जश्न मनाया था। बिल्कुल अम्मी, मैं और परों वाले कीड़े रात भर बिस्तर पर सालगिरह मनाते रहे। ये क्या कह रहे हो? सोने के लिए लेटे सो गए और कुछ नहीं। नूर ने फोन नहीं किया क्या? अल्लाह अल्लाह अम्मी जान, मेरी बीवी बहुत मसरूफ रहती है, इतनी चीजों में उलझी हुई है कि लगता है कि वो अपनी सालगिरह भी भूल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने प्यारों का यह दिन याद रहना चाहिए। बस काफी है, दोबारा शुरू ना करें। कंपनी चलो फौरन, काम इंतजार नहीं करता। सुनकर भी यकीन मत करना। चले। शुक्रिया बेटी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। हाँ कहो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मौजू मुस्तफ़ा है बाबा। नाइला, तुम्हारे आजकल के रवैये से बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारी कोशिशों का भी शुक्रगुजार हूं और तुम्हारा हक जो है वो मिलना चाहिए तुम्हें। तुम हमेशा अच्छी और वफादार बीवी साबित हुई हो। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा। इस घर में किसी को नहीं दिखता, कभी नहीं दिखा। मैं तो देख रहा हूँ बेटी। तो मुझे भी दिखाइए ना बाबा। कैसे? आप जो देख रहे हैं उसका इजहार कीजिए। जब मैं अपने बाल मुस्तफ़ा के लिए संवारती हूँ तो लगता है जैसे कि मेरे सर में एक बाल भी नहीं बचा बाबा जान। मेरे सब्र की हद खत्म हो गई है बाबा। मैरी के मामले के बाद तो जैसे सभी खत्म। यकीन करो मुस्तफा संभल जाएगा बेटी, बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। बाबा जान, मुस्तफ़ा संभले या ना संभले, लेकिन अब आपको मेरे और मेरे बच्चे के बारे में कुछ न कुछ सोचना ही होगा प्लीज। सोच तो रहा हूँ मैं बेटी। बाबा जान, मैं सिर्फ सोचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी को महफूज बनाना चाहती हूँ। इतने सालों से शादीशुदा, जो कुछ मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हो चुका है। बाबा जान, मैं आपसे साफ बात करूंगी, इस शादी में मैं खुद को महफूज नहीं समझती। अगर मैं ना रहूं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तो मुस्तफ़ा का बोझ कोई भी नहीं उठाएगा। मैं आपसे एक घर मांगना चाहती हूँ, यानी इसे आप यूं समझ लें जैसे जिंदगी का बीमा हो। तुम्हारा बीमा तो मैं हूँ नाइला बेटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब बाबा तक। जान, सेहत, जिंदगी और मौत, जिंदगी की जमानत का वक्त गुजर चुका है। आप मुझे और मेरे बच्चे को एक घर लेकर दीजिए ताकि मैं खुद को महफूज समझ सकूं बाबा। ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा। तुम जानती हो घर का तवाजुन भी तो बरकरार रखना है। बाबा, मेरा तो तवाजुन बिगड़ चुका है। फिलहाल मैं आप लोग के तवाजुन के बारे में नहीं सोच सकती। आप सोच समझ लीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ईशल, तुम्हें भी दरवाजे के पीछे से आवाजें सुनने की आदत है? नहीं तो मैं तो ये पूछने आई थी कि आप दोनों को कुछ और चाहिए तो नहीं, मगर जाने अनजाने में मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे उल्लू मत बनाओ। इस घर में दरवाजे पर कान लगाना तो खानदानी खेल है। मुझे तुम्हारी यही अदाएं तो बहुत पसंद है, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, घर मांगकर तुमने बिल्कुल सही काम किया है नाइला। तुम संजीदा हो? बिल्कुल संजीदा हूँ मैं, क्योंकि मेरी जान, कोई भी इंसान किसी के बीमार बेटे का बोझ उठाने का पाबंद नहीं। ना मुस्कुराहट, ना ही कोई खुशी। घर मांगकर तुमने बहुत अच्छा किया है, और मुस्तफा भी संभल जाए तो अच्छा है। मुस्तफा चाहे संभले या फिर पहाड़ों पर चढ़कर पागल हो जाए, इस वक्त मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा अहम है। और मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूंगी, देख लेना। वो कैसे? मुझ पर भरोसा रखो तुम। अगर मैं वो घर तुम्हें ना दिलवा सकी तो मेरा नाम ईशल नहीं। क्या तुम सच कह रही हो? वादा। अल्लाह तुमसे राजी हो ईशल। नाइला मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र ना करो। यूसुफ, मुझे घर पर थोड़ा काम है। तुम ऐसा करो, वो फाइल रोक के रखो, कंपनी में मिलते हैं, ठीक है? मेरी जान, मुझे फौरन निकलना होगा। मैं बस ये देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। क्या कह सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो शायद एक दिन सब ठीक हो ही जाए। आप इस तरह की बातों को बिल्कुल दिल पर मत लिया करें।
आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। हाँ, तो नायला क्या कह रही थी? घर मांग रही है, अपनी आइंदा की जिंदगी को महफूज बनाना चाहती है वो। मेरा ख्याल है कि वो ठीक कह रही है, खासकर इन दिनों जो वाकयात हुए हैं उसके बाद तो उसका हक बनता है। सही कह रही हो, मगर क्या इस वजह से घर ले दूं उसे? क्या आपके पास कोई किराए पे दिया हुआ फ्लैट नहीं है? आप वही नायला को दे दें, हमें भी नुकसान नहीं होगा। वैसे भी तो हमारी जायदाद असल में औलाद के लिए होती है ना, और अगर एक फ्लैट उसे दे देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? तुम ऐसा समझती हो? बिल्कुल ऐसा ही समझती हूँ, और ऐसा करने से खुश हो जाएगी वो, ना ही फिर कभी आपको तंग करेगी। मेरा तो बस एक ही मकसद है कि आप किसी वजह से परेशान ना हो। घर पैसा ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए तो आप सबसे खास हैं। मेरी जान, अल्लाह तुमसे राजी हो। कितनी समझदार हो ना तुम। मेरी जान है आप। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। हाँ चलो ठीक है।